आप सभी को नमस्कार। एमपीपीएससी 2021 प्रारंभिक परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले, भाग लेने वाले सभी छात्रों को आज़ाद ग्रुप की तरफ से, आज़ाद संस्थान की तरफ से, आज़ाद एमपीपीएससी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हों और अगले चरण के लिए आप प्रवेश करें। तो सबसे पहले जैसा कि टेस्ट अनाउंस हो चुका है, 15 तारीख से आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। दोपहर 2 बजे आपको मोबाइल ऐप में टेस्ट देखने को मिलेगा। तो उसकी चर्चा हमने पूर्व की वीडियो में किया है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से खंड हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक आपने उन खंडों को ध्यान नहीं दिया है, उन खंडों का रिवीजन नहीं किया है, तो त्वरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हैं इन्हीं खंडों से पूछे गए हैं। तो एक फ्लो चार्ट की मदद से मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन से खंड आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और किस खंड को यदि आप इग्नोर भी कर देते हैं तो भी आप ज़्यादा मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये आपके पास फ्लो चार्ट है और इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2020 तक, 2013 से लेकर 2020 तक किस प्रकार से सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र मध्य प्रदेश राज्य विशेष में पूछा गया है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं उससे संबंधित एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। आप जान रहे हैं कि सामान्य विज्ञान और पर्यावरण का जो खंड है प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो देखें तो इसमें जो खंड है सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण का, निश्चित तौर पे उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जहां 2013 की बात करें तो 2 प्रश्न पूछे जाते थे, 2014 में 6 प्रश्न इससे पूछा गया है, 2018 में इसमें 2015 में इसमें 9 प्रश्न पूछा गया है और 2016 में इसमें 14 प्रश्न पूछा गया है और 2017 में 13 प्रश्न पूछा गया है। 2017 के बाद की यदि हम बात करें तो इस खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कम हुई है, लेकिन यह भी ध्यान देना है कि 2020 में एक बार फिर से इस खंड से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और हम यह मानकर चलेंगे, हम इस प्रकार अपनी तैयारी को लेकर चलेंगे कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य विशेष की प्रारंभिक परीक्षा में कुछ खंडों को हटाया गया है, तो निश्चित रूप से इस बार की प्रारंभिक परीक्षा में पर्यावरण और सामान्य विज्ञान का जो खंड है वो लगभग 10 का आंकड़ा तय करेगा। तो हमें सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के खंड पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा खंड आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की यदि हम बात करें तो लगातार यदि हम देखें पिछले 3 से 4 वर्षों की बात करें तो 2016 में 9 प्रश्न, 2017 में 14 प्रश्न, 2018 में 8 प्रश्न और 2020 में 8 प्रश्न पूछे गए। तो कहने का मतलब आप इस बार भी, क्योंकि कुछ खंड हटे हैं, तो इस बार भी आप मानकर चल सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है वहां से 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आपको विशेष बल देने की आवश्यकता है, विशेष जोर देने की आवश्यकता है। 10 प्रश्न यहां से पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद आपका आता है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास यदि हम देखें तो विशेष रूप से स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भारत के इतिहास से भी यदि हम देखें तो लगातार जो प्रश्न है, जैसे 2016 में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया, लेकिन 2016 के अलावा यदि 2013 से 2020 तक का यदि हम सफर तय करते हैं तो हम देखते हैं कि एक प्रकार से इसमें जो प्रश्न है उसमें अस्थायित्व बना हुआ। 8 और 8 लगातार विगत 2 वर्षों में 8 प्रश्न पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पे हमें क्या करना है कि इस बार भी भारत का जो इतिहास है, विशेष रूप से आधुनिक भारत का जो इतिहास है, स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण खंड आपको देखने को मिल रहा होगा इस पूरे चार्ट में भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ भारत एवं विश्व का भूगोल। तो सबसे पहली बात है कि सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस पर देने की, किस खंड पर आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं, तो वो जो खंड है वो आपका है भारत एवं विश्व का भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। यदि इसमें हम देखें तो भारत एवं विश्व का जो भूगोल है इससे 2020 में 15 प्रश्न पूछे गए हैं, उससे पहले भी 15 प्रश्न और उससे पहले भी 14 प्रश्न। तो आप कह सकते हैं कि इस बार भी, इस वर्ष की परीक्षा में भी जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो 15 से कम तो नहीं होने वाले हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण खंड के रूप में उभर कर आ रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत एवं विश्व के भूगोल को
अच्छे से रिवाइज करिएगा। यदि आपने कोई मानक पुस्तक पढ़ ली है तो निश्चित तौर पर आप लूसेंट की बुक एक बार अवश्य अवलोकन करिएगा, अवश्य पढ़िएगा। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल एक बार लूसेंट की बुक से भी फैक्ट पढ़कर जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। यहाँ से भी 23 प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं, उससे पहले 14 प्रश्न पूछे गए हैं और उससे पहले 10 प्रश्न पूछे गए हैं। निश्चित रूप से कोविड काल चल रहा है, विश्व की तमाम आप कह सकते हैं अनेक अर्थव्यवस्थाएं इससे प्रभावित हैं, तो ये जो खंड है ये महत्वपूर्ण रहेगा। राजनीतिक घटनाक्रम भी अभी तेजी से बदले हैं, तो निश्चित रूप से ये जो खंड है ये महत्वपूर्ण रहेगा और आप इसमें कम से कम 15 प्रश्नों तक का अनुमान कर सकते हैं। तो आपको जो विशेष बल देने की आवश्यकता है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपने मानक पुस्तक पढ़ ली है तो प्लीज लूसेंट का अवलोकन अवश्य कर लीजिए। जो समय बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ लूसेंट और पूर्वालोकन को दे दीजिए। निश्चित रूप से आप प्रारंभिक परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके बाद आता है खेलकूद। खेलकूद से संबंधित घटनाक्रम यदि देखें तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ राज्यवार, राज्य के जो खेल घटनाक्रम है, मध्य प्रदेश स्पेशल के जो खेल घटनाक्रम है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो स्पोर्ट्स से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो खेल कूद से आप 5 से 6 प्रश्न की उम्मीद कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स चल रहा है वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इससे आपका खेल कूद घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा। मध्य प्रदेश स्पेशल की बात करें कि मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ से 14 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो मध्य प्रदेश से बाहर के छात्र हैं उनको भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो स्पेशल का जो खंड है वो 14 प्रश्नों का है और इस बार हो सकता है कि ये 14 से 20 पर जाए। तो इसके लिए आप यदि अभी तक इस पे आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक मानक पुस्तक ले लीजिए जिसमें मध्य प्रदेश के डिटेल दिए हुए हों और उसको आप एक सप्ताह में कवर कर जाइए। जिस तरह से आप लूसेंट पढ़ते हैं उस तरह से आप उसको कवर कर जाइए, क्योंकि ये खंड इस बार बड़ा होगा। क्योंकि जो खंड हटे हैं मध्य प्रदेश स्पेशल से हटे हैं, तो ये खंड इस बार निश्चित तौर पे बड़ा होगा और उम्मीद कर सकते हैं आपकी 20 से 25 प्रश्न इस खंड से पूछे जाते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी तक जितना हमने देखा है इसमें 3 खंड आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हुए हैं। पहला भारत एवं विश्व का भूगोल, दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था और तीसरा मध्य प्रदेश स्पेशल। इसके साथ साथ यदि आप नियमित करंट अफेयर्स के पाठक हैं, नियमित करंट अफेयर्स आप देखते हैं, तो निश्चित रूप से आप आसानी से इन्हीं 4 खंडों के बल पर प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी से 10 प्रश्न पूछे गए हैं और नियमित ये प्रश्न जो हैं नियमित अंतराल पर बढ़ते रहे हैं। पहले 8, फिर 7, फिर 9 और 10 और निश्चित रूप से 5 से 10 प्रश्न इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो सूचना और प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दीजिए। विविध में क्या आता है, जैसे मान लीजिए समसामयिक संदर्भों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, ठीक है, कोई नया ऐसी पुस्तक लिखी गई हो, तो ये सारी की सारी जो मिसलेनियस वाले टॉपिक हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसको आप उतना जोर देने की जरूरत नहीं है। यदि आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो ये विविध वाले खंड भी आपके हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है, लूसेंट से जो फोकस करना है, वो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ये दोनों खंड आपको लूसेंट से अच्छे से कर जाने हैं। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर्स जितना मैंने बताया है वो आप कर जाइए। जो आपका बचा हुआ है रिमेनिंग वो भी आपकी परीक्षा के पहले तक मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो करंट अफेयर्स और खेल कूद के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खेल कूद के लिए पिछले 3 महीने के पहले, 2 महीने के पहले एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें पूरे खेल घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी हुई है। तो उस खेल घटनाक्रम वाले वीडियो को पूरा देख लीजिए और जो उसके बाद के खेल घटनाक्रम के अपलोड हैं वो आपको जल्द ही अपडेट जो भी हैं वो आपको जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। खेल घटनाक्रम के लिए आपको अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और करंट अफेयर्स पर क्लिक करना है, तो वहां पे वार्षिक खेल कूद घटनाक्रम दिया हुआ है। और खेल कूद घटनाक्रम वो जो बनाया गया था वो छत्तीसगढ़ की परीक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन करंट अफेयर्स तो किसी भी परीक्षा में बदलता नहीं है, तो वहां से आप कवर कर लीजिएगा। बाकी के जो बचे हुए खेल कूद घटनाक्रम है वो आपको मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। तो ये आपका एक प्रकार से यदि हम देखें तो खाता है
जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को बढ़ाना है और प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं कि लूसेंट को अच्छे से करके जाइएगा। घटनाक्रम पूर्वालोकन की जो आती है, बुक आती है, उसको अच्छे से करके जाइएगा। आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे और निश्चित तौर पर आप अपने अगले चरण में प्रवेश करेंगे। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी 15 तारीख से प्रारंभ है, दोपहर 2 बजे से। प्रत्येक दिन आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी आजाद MPPSC के मोबाइल ऐप में, तो वहां पे उपस्थित रहें। और क्या कह सकते हैं कि आप सबके लिए बेस्ट विशेज हैं हमारी तरफ से। निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करें, द्वितीय चरण में प्रवेश करें और इसी बार आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएं। धन्यवाद।